Welcome to Umang Vadva channel. Let's look at topic polymorphism. Polymorphism is a Greek word which contains two meaning, two words and another meaning. Means poly means many and morphism means forms, means many forms. We can say it is the Greek word whose meaning is having same object but different behavior. Means इनका जो मीनिंग है वो सेम है लेकिन ऑब्जेक्ट है उसका डिफरेंट बिहेवियर है. नाउ आई विल टेल विद एग्जाम्पल. सपोज वन पर्सन इज देयर एंड दैट पर्सन इज यू. ठीक है, ये आप हो. ठीक है, अगर आप एक स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपका टीचर के साथ क्या बिहेवियर रहेगा? मैम प्लीज़, मैम कैन आई, मैम दिस, मैम दैट, मैम आई कैन डू दिस. विद परमिशन लोगे मैम से तभी होगा काम. ठीक है, अब यही तुम हो और तुम एक कस्टमर बने हो. ठीक है, तो तुम शॉपकीपर से कैसे बात करोगे? अंकल ये है, अगर अंकल ने बोल दिया ये इतने का है और वो एमआरपी से भी ज़्यादा है, अंकल आपको देख के देना चाहिए, ये वो आप डांट सकते हो, उनको कुछ भी कर सकते हो. यहाँ पे आपका बिहेवियर चेंज है. यहाँ पे कितने प्यार से था, मैडम की बात माननी पड़ रही थी, यहाँ पे तुम अपना चलाओगे. अगर तुम्हारा फ्रेंड है, ठीक है, सॉरी हाँ तुम हो, ठीक है, और तुम्हारा फ्रेंड है, फ्रेंड्स के साथ तुम कैसे बात कर सकते हो? हंस खेल के इंजॉयमेंट करके उनसे कोई ऐसी बात भी शेयर करते हो जो पेरेंट्स से भी नहीं करते होगे. ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा बिहेवियर अलग हो जाएगा. और यही अगर तुम टीचर हो तो तुम स्टूडेंट से कैसे बात करोगे? अब तुम्हें वो चीज़ देखनी पड़ेगी इसमें. ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सॉरी एक मीनिंग है बट लेकिन अलग अलग बिहेवियर है. ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट बट डिफरेंट बिहेवियर. अब यहाँ पे अगर जब हम प्रोग्राम करते हैं तो कैसे लिखना पड़ेगा? वॉइड पर्सन टीचर, वॉइड पर्सन स्टूडेंट, जो भी तुम बिहेव कर रहे हो. ठीक है, इसके टू टाइप्स पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं. फर्स्ट होता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म और अर्ली बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म और लेट बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं. Now we will do compile time polymorphism. Compile time polymorphism. What is compile time polymorphism? A polymorphism which exists at the time of compilation is called compile time or early binding or static polymorphism. Means जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो कब एग्जिस्ट होगा, कौन से टाइम पे? जब कंपाइलेशन हो रही होगी तभी पॉलीमॉर्फिज्म एग्जिस्ट हो जाएगा, तभी इसे कहा गया कंपाइल टाइम, या फिर हम इसको कह सकते हैं अर्ली बाइंडिंग या फिर स्टैटिक पॉलीमॉर्फिज्म. लेट्स सी वन एग्जांपल. जो एग्जांपल है वो है हमारा यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग. मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू अचीव करेंगे हम. ठीक है, मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है? Whenever a class contains more than one method with the same name and different type of parameters called method overloading. Means जो क्लास है, ठीक है, वो क्या कंटेन कर रही है? मोर देन वन मेथड, एक से ज़्यादा मेथड कंटेन कर रही है, सेम नेम होगा लेकिन डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होंगे, उसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग. ठीक है, इसका सिंटैक्स देखो. रिटर्न टाइप, मेथड नेम. ठीक है, देखो मेथड विद सेम नेम दोनों का, लेकिन इसके जो पैरामीटर्स हैं वो चेंज है. देखो इसमें एक पैरामीटर, इसके दो पैरामीटर है, पैरा है ना. इसे कहते हैं मेथड ओवरलोडिंग. लेट्स सी विद प्रोग्राम. लेट्स सी अ प्रोग्राम. फर्स्ट क्लास, हमने ए के नेम से एक क्लास बनाई है, ठीक है, और वॉइड ले लिया ऐड. हमने इसमें ऐड करना है. ठीक है, इंटीजर लिया हमने A 10, B 20, C हमने अभी कुछ लिया ही नहीं है. ठीक है, एंड देन C हमने फॉर्मूला लगा लिया, C इज इक्वल टू A प्लस B, एंड देन सिस्टम आउट println C. हमें प्रिंट क्या करना है? C, जो C होएगा हमारा. इसके बाद हमने बंद कर दिया. ठीक है, और इसके बाद फिर हमने वॉइड ऐड लिया. इसमें क्या किया है? इंट x लिया है और इंट y ले लिया. उसके इंटीजर में लिया हमने ये,
और यहाँ पे इंट फॉर्मूला लगा दिया सी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। सिस्टम आउट प्रिंट एलन, प्रिंट क्या करना हमने सी, फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट, देन ब्रैकेट ओपन, उसके बाद हमने ए इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू न्यू ए सी सॉरी ए, देन ब्रैकेट ओपन क्लोज आर ऐड, ठीक है। इसमें क्या करना है, ये जैसे ही इन्होंने लिया है ना, ये कंपाइल टाइम है, तो कंपाइल टाइम में मैंने क्या बोला था, ये समझ जाएगा, ठीक है, अपने ऑब्जेक्ट से, ठीक है। अब देखो सेम ऑब्जेक्ट है लेकिन इनके डिफरेंट बिहेवियर हो जाएंगे। सेम ऑब्जेक्ट है, इसमें भी ऐड है, इसमें भी ऐड है, लेकिन इनका बिहेवियर अलग हो जाएगा दोनों में, ठीक है। अब ये कंपाइल टाइम में ही समझ जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर क्या था 10B20, तो इसने आउटपुट क्या दे दिया हमें 30, और इधर था 100 और 200, इसने आउटपुट क्या दे दिया 300, ठीक है। ये था हमारा प्रोग्राम कंपाइल टाइम का। अब हम करेंगे रन टाइम क्या होता है और रन टाइम के सिंटेक्स। हियर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, ये क्या होता है, एक पॉलीमॉर्फिज्म होता है जो एग्जिस्ट करता है कब, जब एग्जीक्यूशन का टाइम होता है प्रोग्राम के, उसे कहते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसको कैसे लिख सकते हैं, a polymorphism in which exists at the time of execution of program called runtime polymorphism। इसके एग्जांपल है मेथड ओवरराइडिंग, और हमने पहले जो किया था कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उसका एग्जांपल क्या था मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, whenever we writing a method, जब हम मेथड लिखते हैं कहाँ पे सुपर और सब क्लास में, तो वो किस वे में होता है कि मेथड नेम और जो पैरामीटर होते हैं वो सेम होने चाहिए, उसे क्या कहते हैं मेथड ओवरराइडिंग। सो हाउ वी कैन राइट, व्हेनेवर वी राइट अ मेथड इन सुपर एंड सब क्लास इन सच अ वे दैट मेथड नेम एंड पैरामीटर मस्ट बी सेम, कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग। नाउ वी कैन सी सिंटेक्स, हमने क्लास बनाई ए के नेम से void show, उसके बाद हमने इस ब्रैकेट स्टार्ट, इसमें ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट क्लॉज, देन अगेन ब्रैकेट क्लॉज, देन क्लास बी एक्सटेंड्स ए। ये क्या है, मेथड ओवरराइडिंग कब पॉसिबल होती है, थ्रू इनहेरिटेंस, तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हुआ है, तो void show, देन फिर अब ऑब्जेक्ट, देन ब्रैकेट क्लॉज, ये था हमारा सिंटेक्स। अब हम कुछ रूल्स करेंगे मेथड ओवरराइडिंग के, लेट्स सी द रूल्स फॉर मेथड ओवरराइडिंग। जब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को हम परफॉर्म करते हैं, जब मेथड को कॉल करते हैं, तो हमारा रन टाइम जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, सॉरी रन टाइम इन्वायरमेंट JVM है, सबसे पहले सुपर क्लास मेथड को चेक करेगा कि सुपर क्लास में मेथड है कि नहीं है। अगर मेथड नहीं होगा तो वो क्या शो कर देगा, कंपाइलेशन एरर, ओके। अगर मेथड होगा तो क्या होगा, वो ओवरराइडर है या नहीं है। अगर ओवरराइडर होगा तो कॉल क्या करेगा, सब क्लास मेथड, अगर नहीं होगा तो कॉल क्या करेगा, सुपर क्लास मेथड, ओके। दिस इज द मेथड ओवरराइडिंग रूल्स। नाउ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल उमंग बतवा।